को राधा और एक किडनी को कृष्ण। और कहते हैं कि मैं जब दोनों अंदर जब मैं किडनी बदलवाऊं क्यों, मैं ये ट्रांसप्लांट क्यों करूं। और आज से नहीं करे, 18-20 सालों से वो उसी प्रकार उनका जीवन चल रहा है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कमजोरी आती है, शरीर दुर्बल है, लेकिन वो आज भी देखने में बिल्कुल देखते चेहरे पे तेज, उनके आगे अपना तेज उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं दिखता। अब उनके अपन तो काले भूस दिखते हैं, तो कितना चौपड़ लो तो भी उनके बराबर नहीं कर पाए। और वो ऐसे तेजवान स्वरूपवान दिखते हैं कि लगता है कि साक्षात राजेश्वरी राधा रानी भगवान कृष्ण इनमें समाये हुए हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। तो ये ऐसे उदाहरण इसलिए भक्तों के प्रसंग उठाना पड़ते हैं कि अपने को कुछ समझ में तो आए, सीखने को तो मिले कि विश्वास क्या होता है। उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, विश्वास है। सबसे बड़ी डोर क्या है, विश्वास की। जैसे आपने भागवत की कथा सुनी है तो हर कथा एक जैसी होती है क्या? तो अपन उसमें क्या करते हैं, तर्क कुतर्क। वह महाराज जी ने यह कथा कही ना तो कहीं नहीं न छोड़ी दी, लेकिन नहीं, हर श्रोता का हर वक्ता का अलग अलग भाव। कोई वक्ता ज्ञानवान तो ज्ञान की बात करेगा, कोई वक्ता भक्तवान तो भक्ति की बात करेगा, कोई रसिक प्रेमी तो प्रेम की बात करेगा। तो जिसका जहां जुड़ाव है, जिसका जैसे कॉन्टेक्ट है, जहां तार लगा हुआ है उसी को वही करंट आएगा। जैसे अभी हेलोजन लगे हुए हैं, इन्होंने कहीं से लाइट डाली है और जब ये लाइट बंद हो जाए तो ये वो खिंचते बट 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 जनरेटर, उसकी लाइट चालू, करंट तो आ रहा है ना। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं से तार जिससे जहां जुड़ा हुआ है, किसी का शिव भोलेनाथ बाबा से जुड़ा हुआ है, किसी का ठाकुर जी जुड़ा हुआ है, किसी का राम जी से जुड़ा हुआ है, तो तार जुड़ा विश्वास है तो काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आज एक ही सीख लेके जाना है, सीखना है। 2 दिन का समय बचा है, विश्वास बड़ा पक्का कर लो। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। क्या मतलब किसी से? कीर्तन में बाबा खाटू का कीर्तन होता है तो एक ही बात कही जाती है। कल हमारे जो गायक थे इन्होंने बड़ा अच्छा प्यारा गाया, उठाओ हाथ, जो आज यहाँ उठाएगा उसको दुनिया के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं पड़ेगा। जो यहाँ ताली बजाएगा किसी को ताली बजाने का काम, जो यहाँ नाचेगा कहीं और नाचने का काम नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब गलत थोड़ी कोई तात्पर्य है कि यहाँ नाचे तो तुम नाचोगे। अच्छा, मतलब ये कि हम किसी समस्या को लेकर किसी के यहाँ दौड़ते हैं और यहाँ नृत्य कर लिया तो समस्याओं का भी नृत्य ही हो जाएगा। यहाँ ताली बजाए तो सारा समाधान यही मिल जाएगा। कथा ये सिखाती है, देखो कथा कुछ न कुछ सीख देती है और हमको सीख को लेकर उठना है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना तो बहता पानी। प्रयाग हम लोगों में एक सिर्फ एक मनुष्य में एक होड़ चलती, जैसे कि अभी चला एक पर्व सनातनियों का महाकुंभ, बहुत बड़ी चीज थी और सभी गए। तो अपने आधे तो कंपटीशन में गए, जो मैंने अनुभव लिया। इधर देवी ने कहा क्यों अपन में चला प्रयागराज, नहीं वो सीजन से दुकान चली रही हो तो वो तो जा ही रहा। पड़ोसी गया था अपन जरूर चलो, वो नहीं जाता अपन तो कैंसिल कर दो। हुआ कि नहीं हुआ ये बात आप समर्थन करो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हुआ हो तो ताली बजा देना, आपकी बात, नहीं हुआ तो मत बजाना, मैं गलत अपने आप को साबित कर दूं। तो ये चीज होती है। अच्छा, कुछ चर्चा ऐसे भी होती है, किसी को पूछ लो भैया आपने बोला अपने पड़ोसी को, जैसे कुछ अभी चेहरे ऐसे दिख रहे आज पहली बार कथा में दिख रहे हैं। हाँ, कुछ समस्या हो, शारीरिक मानसिक पारिवारिक, या बाहर चले गए आ नहीं सकते, कहीं वो अलग विषय है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं, पूछा कभी आपने फोन लगा, कहा क्यों शाम को चलो कथा में। जैसे आज एक भैया ने बताया, कल मैंने 2 मित्रों को फोन लगाया, थोड़े दूर हैं, ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर चाचरा में, लेकिन अपने बीच में एक चाचरा के अंदर एक बहुत बड़ा नाला बहता, बहुत भयंकर, उसको कहते नाले पार है ना, जिसमें जहाज भी चलते हैं। उतना नाला कूद के आना। तो उनसे पूछा, एक उन्होंने अपने मित्र को लगाया, चले कथा में? तो बोले एक का लगाया हमारे, वो कहीं हमारा माथो दुखी रोज नहीं जवाए, दूसरे के हमारा हाथ दुखी रहा है, मैं पाए तो सही था कि तो आ जाता भाई। तो मतलब कई प्रकार के। अच्छा, कुछ लोग क्या जवाब देते हैं, ये कोई अभी कहीं समय से उम्र से अपने कथा सुनने की, भाई ये कोई उम्र है? जैसे प्रयागराज जो नहीं जा पाए ठीक है, हम नहीं जा पाए तो वो अपनी जगह पे, लेकिन आपको ये कहे चलो महाराज जी, क्योंकि हमने इतने पाप नहीं किया हम वहां जाएं, तो क्या जो प्रयागराज के सब पापी गए?
ये शब्द सुनने में आते हैं, आम भाषा की आम बातें हैं। चलो बोलो तो अपने पाप अपने थोड़ी किए, तो क्या पापी लोग ही कथा में जाएंगे? पापी लोग गंगा नर्मदा जी नहाने जाएंगे? ये चीजों का प्रयोग ना हो। तो एक चीज यहां से उठा के ले जाना, चटाई पर ले जाना, ना कैमरा ले जाना, ना कि माइक ले जाना। एक चीज मतलब एक सीख यहां से उठा के ले जाना, और एक आदत आज और कल 2 दिन में छोड़ के भी जाना। क्या छोड़ के जाओगे? जो अपनी बुरी आदत हो, आपको लगता है, परिवार कहता है, टोकता है बार बार, इसको गुस्सा बहुत आता है। अधिकतर एक आदत वही खराब है सब में, तो क्रोध बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ादी हो गई, चिड़चिड़ादा हो गया है, हो गए हैं, जो भी जिसका संबंध हो। तो अपने से एक कोई बुराई हो तो छोड़ देना, और एक अच्छा ही लेके जाना, एक सीख कि आस्ते में ये नियम। और देखो भाव में आके मतलब कि आज उत्साह में आके ताली बजा के ले लिया, आओ मैं तो कल से 3 घंटे रोज कथा कहीं की भी सुनूं, तो मैं खुद भागवत पढ़ लूंगी, तो मैं रामायण पढ़ूंगी। नहीं, समय नहीं। अगर पूजा कर रहे हो 2 मिनट का पहले उठाना समय, वहां तो 2 मिनट बैठना भगवान के सामने, फिर समय बढ़ाना धीरे धीरे, तब आपको उसका अनुभव चलेगा। आप एकदम से बैठ गए, रामायण जी खोल ली, 11 माला का संकल्प ले लिया, 4 दिन चला नहीं, 5वें दिन जहां थे वहीं आ गए, ऐसा मत उठाना संकल्प। अब ठाकुर जी वहां से कुछ समय और समय बीता, थोड़े और बड़े हुए, तो पता लगा कि वृंदावन में यमुना मैया बहती है, और यमुना मैया में जब गाय चराने, जब गायें पानी पीने जाए तो उनको पानी खराब था, विषैला था। पता लगा कि इस पानी में क्या है, बोले इसमें सर्प का, कालिया नाग का वास है, जिस कारण से क्या है, सर्प जल जो है पूरा विषयुक्त है, इसमें कोई जीव जंतु कोई जो पानी पीता है इससे निकलता है, उड़ के पक्षी निकलता है, वो भी विष का इतना प्रभाव कि मर कर उस जल में गिर जाए। भगवान को तो आगे द्वापर के बाद कलयुग की भी चिंता थी कि ऐसा हुआ तो कलयुग के लोग का क्या होगा, यमुना उद्धार कैसे कर पाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, इन्हें अपने मित्रों के साथ, अपने ग्वालों के साथ क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए बहाने से वहां जाते हैं। उनके जो मित्र थे, मुदमंगल, मधुमंगल, श्रीदामा बड़ा ही घर से, उसके पैसे खराब, गरीब वर्ग का व्यक्ति था। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा सा धन इकट्ठा करके एक गेंद में बनवाई थी, लेके आया था। तो उस चंडुका से वहाँ पे वो खेल खेल रहे हैं। आजकल सब बच्चों के खेल ही समाप्त हो गए हैं, हो गई कि नहीं? जो पहले बच्चे बाहर जाते थे, कुछ खेल खेलते तो उससे शारीरिक क्रिया भी होती थी, वो शरीर भी स्वस्थ मस्त अच्छा रहता था। अब बच्चों के खेल क्या हो गए, घर में गेम्स, कहाँ पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और आजकल तो क्या वो क्या बोलते बेटा, आईपैड ना आईपोड ना क्या क्या, अपने भी देखा उस पर दिन भर, और वो इतना खेल लिए कि उसकी वजह से आंखों में चश्मे चढ़ गए। नहीं, किसी को पढ़ाई का भी लग सकता है, ऐसा जरूरी सबको गेम्स का लगा है, तो इतना हो जाता है, हो गया है। तो उस समय वो गेंद खेल रहे थे, भगवान लीला करी, खेलते खेलते उस गेंद को यमुना मैया में फेंकी। सीधामा चिल्लाया, अरे कन्हैया क्या कर दिया भैया, कि बड़ी मुश्किल से एक गेंद लाया था, अब तो मैया और डांटेगी, घर मारेगी। मुझे नहीं पता, मेरे को मेरी गेंद लाके दो। बच्चों में रहता है ना, मगर वो ला के दे, वो ला के दे। अब उसमें पता था कि ऐसा संभव नहीं, क्या मुझे गेंद ला के दे। भगवान ने कहा ठीक है, अपना पीताम्बर जो गले में टंगा हुआ था निकाला, कमर में उसको कसा, बांसुरी को कमर में फंसाई, जोड़ते जाने लगा। सबको लगा ऐसे ही है तो छलिया जाएगा और मना कर देगा। अब उस मित्र सब लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ये गए वृंदावन में। आज भी कदम का वृक्ष यमुना तट पे आज भी स्थित है, 500 या 200 वर्ष पुराना वृक्ष आज भी है, जीवित है। उस वृक्ष की डाल पर जाते हैं और वहां से यमुना मैया में छलांग लगा दी। अब जिस मित्र ने कहा था, सबसे पहले वही घबराया कि नाम तो मेरा आएगा, कि मैंने इसको कूदने को बोला, प्रेरित करा। घबराया, दौड़ता गांव में गए, सब गांव वालों को इकट्ठा किया, चलो चलो कन्हैया जल में गिर गया, कूद गया कूद गया कूद गया। सारे पूरे गांव वाले आए, यशोदा मैया को पता लगा, नंदा बाबा को पता लगा, यही भागते हुए आए। यहाँ भी संकट पीछा छोड़ ही नहीं रहे। हम नंदगांव छोड़ के वृंदावन क्यों आए, कि यहाँ समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो वो दौड़ते हुए आए, देखते हैं आगे क्या देखते हैं कि वहाँ तो पूरी भीड़ इकट्ठी है, भगवान जल में। भगवान जिस जल में गए, अंदर तल में उतरे, आधे चिल्लाए, कालिया नाग कहाँ हो, बाहर आओ।
उनकी रानी है सबसे पहले, बालक कौन हो, जल्दी चले जाओ, स्वामी अभी शयन कर रहे हैं, जाग गए तो तुम्हारे को भस्म ही कर देंगे, उठाओ उनको। जो जो चिल्लाने लगे, भगवान की ललकार सुनकर कालिया की नींद खुली, उसने एक फुसकार भरी, उन्होंने कहा अभी बालक चले जाओ, क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा देते हो। भगवान ने उससे युद्ध किया, उससे कहा कि तू यहाँ से जा, तो कहता है कि पहचान का युद्ध के बाद की शक्तिशाली था। भगवान ने कहा पहचाना भगवान को, भगवान ने कहा हाँ मैं ही हूँ, तुम सही पहचान। और बोले यहाँ से जाओ, बोले मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। तो बोले क्यों, बोले अगर बाहर जाऊँगा, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, अगर बाहर जाता हूँ तो आपका गुरु मुझे छोड़ेगा नहीं, वो हत्या कर देगा, तो मैं जल में ही ठीक हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे फन पे जो मैंने नृत्य किया है उससे मेरे चरणों के वहाँ पे चरण की छाप छूट गई है, तो चरण देखकर मेरा गुरु तुमसे कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेगा। तब का भगवान उस पर नृत्य करते करते कालिया नाग से ऊपर बाहर आते हैं। कालिया नाग का भगवान ने उद्धार किया, वहाँ से रवाना किया, यमुना मैया को शुद्ध किया और जल पीने योग्य हुआ। और वृंदावन में आज भी यमुना मैया बह रही है, और आज का जल हम जाके स्नान करते हैं। पहले कर सकते थे क्या, तो बाबा नहीं निकलता तो हिम्मत ही नहीं आ रही, वृंदावन नहीं जाते, डर के मारे के नदी के किनारे पूछी कर खींची लियो तो वृंदावन नहीं जाते। आज जल कैसे शुद्ध हो गया है, जलपान करो, उससे स्नान करो, यमुना मैया, यमुना मैया। और अभी तो जो वर्तमान बैठी है सरकार, शुद्धता की ओर पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन अभी तो हम भी जानिए, हमारा भी दौरा लगा नहीं करी, पिछले 7-8 साल तो हो गए होंगे। इस वर्ष कथा के पहले बहुत इच्छा थी, योजना भी बन गई थी, कुछ कारणवश फिर वो नहीं हो पाया, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। तो इस कथा के बाद ठाकुर जी बुला ले तो बहुत अच्छे, उनसे भी यहाँ से निवेदन करते हैं प्रभु एक बार और वृंदावन बुलाओ, कि वहाँ जाने के बाद आता हूँ बहुत अच्छी ज़्यादा बैटरी, आध्यात्म की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जो जो हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, तालियां, जो जाते रहते हैं, कुछ तो जुड़ चुके हैं। तो इस प्रकार कालियानाग का भगवान ने उद्धार किया। फिर समय आगे बढ़ा, भगवान थोड़े और बड़े हुए। अब कंस को सारी बातें पता लग चुकी थी कि गोकुल में जो हुआ था, जिसको मैं खोज रहा था, वो यही नंदराय का छोरा है, उसके 2 लड़के हैं, बलराम और कन्हैया कृष्ण, यही दोनों मेरे काल हैं। अब इनको किस बहाने से, अब 2 में से कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन 2 ही हैं ही हैं, दोनों में किस प्रकार इनको मैं बुलाकर समाप्त करूं। तो वो एक योजना बनाता है, अपने मंत्रियों की बैठक करता है, तो सलाह मशवरा करता है, और एक बड़े यज्ञ का नियम लेता है, अच्छा बड़ा यज्ञ करवाया जाए। यज्ञ की योजना तैयार करके उसके जो मंत्री थे अक्रूर जी को भेजता है कि जाइए वृंदावन, जाइए नंदराय से मिलिए, उनके दोनों बेटों को, मेरे 2 भांजे लगते हैं, उनको लेकर आइए, उनका यहाँ स्वागत सम्मान करेंगे। इस योजना से उनको मैंने आपसे कहा था कि कथा का हृदय स्थल भागवत जी का हृदय कहा जाता है इस कथा प्रसंगों को, इसलिए आप थोड़ा जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना, जो पीछे से आए, ठीक है। और जो आगे बैठे हैं वो बिल्कुल मत उठना हो तो अभी उठ जाओ, कोई समस्या नहीं, फिर मत उठना, वो लिंक का टूट नहीं जाए। तो वो इस प्रकार जो है अक्रूर जी को भेजता है। अक्रूर जी आते हैं, इसी वृंदावन में प्रवेश करते तो क्या देखते हैं, पूछते हैं कि भैया ये नंदराय का घर कहाँ है। पूछते हुए नंद बाबा घर पहुँचते हैं, नंदराय के घर गए, नंदराय जी ने देखा कि भाई कोई मंत्री आए हैं, स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, बैठलाया, बैठिए महाराज, बताएं किस योजना से आना हुआ। अरे नंदराय शांति रखो, पहले बताओ तुम्हारे 2 पुत्र हैं बलराम और कृष्ण कहाँ गए हुए हैं। तो गौ चराने गए हैं, तो बोले वो आ जाए फिर बात करते हैं। बात क्या है, बोले वो आ जाए फिर बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने लगा भैया भैया रुकने के हिसाब से ही आए हुए हैं, तो मेहमान आता रहा, बोले क्यों कैसे क्या, यहाँ अभी तो गाँव में अपने भाई पत्रिका बांटे, आप भोजन तैयारी चालू कर देते कि नहीं, भोजन पानी करवाया, जलपान तय करा, भोजन करवाया, बिठाया, तो भगवान लौट कर आए। अब तो बताओ अक्रूर जी कन्हैया और बलराम जी के सामने कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि मथुरा नरेश महाराज कंस, राजाधिराज महाराज कंस ने एक बड़ा यज्ञ रखा है, उस यज्ञ की बड़ी सुंदर तैयारियां हो गई है, बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं। तो उन्होंने तुम्हारे 2 पुत्रों को भी निमंत्रण दिया है कि ये अत्यंत बलशाली हैं, योग्य हैं, ये भी उसकी वहाँ पर आए, सारे जो कार्यक्रम होगा उनका आनंद ले, दर्शन करें, इस हिसाब से बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है, नंदराय जी को तो कोई समस्या लगी नहीं ऐसी,
अब माता यशोदा ने सुना, मैया दौड़ते हुए आई। क्या कहा क्रूर जी, मेरे पुत्र और वहां जाएंगे मथुरा, कभी ना भेजूं। कन्हैया जब मेरा गैया चढ़ने जाता है थोड़ा विलंब हो जाए मेरा कलीजा बैठ जाता है। मतलब माँ का मन, पुत्र कहीं बाहर जाए तो माँ का मन पहले ही प्रभावित हो जाता है, या उनको कोई संकेत मिलना चालू है। अगर पुत्र के साथ बैठेगा तो घटनाक्रम होने वाला है, तो माता को पहले ही संकेत मिलने लग जाते हैं। ये अनुभव तो हमने भी लिया है। जब कुछ वर्ष पूर्व 2019 की घटना है, साक्षात मतलब वास्तविक घटना, साक्षात वास्तविक घटना, कि हम बिना बताए घर से जब बाहर कहीं रहते थे तो बिना बताए गए, मतलब चर्चा नहीं करी भाई बाहर जा रहे हैं। रास्ते में फोन आया तब बताया कि हाँ थोड़ा सा काम से यहाँ से जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं संकेत मिलना चालू हुए। मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही, क्या हो रहा है, गड़बड़ कहेंगे है बेटे के साथ। उस दिन ऐसा ही हुआ। दिन था रविवार, तारीख थी 10 मार्च, सन था 2019, सब याद हो गए हैं। और जिस गाड़ी से वाहन जाते वाहन को परमात्मा की इच्छा, अपने लिए सोचा राम जी की मर्जी, उठा के जब भी किसी ने ऐसा फेंका, यहाँ से पूरा बोनट खुल गया था और अभी भी यहाँ वो सिला हुआ है। धागे अब निकल गए, हालांकि सिले अच्छी पक्की थी। तो राम जी की इच्छा, खोपड़ी जोड़ दी डॉक्टरों ने, फेंका है कहाँ, उठाया किसने और कहाँ किसने एडमिट करवा दिया और कब इलाज चालू हो गया, सब राम जी आया करवाते रहे। और माता पिता को सूचना मिली रात्रि को 9 बजे, वो भी इनको किसी ने लेने वाहन भेजा। जब ये लोग गए तो रात को 12 बजे हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आ गए, तब भी लग रहा था कुछ तो हुआ नहीं, क्यों आए। इनकी इच्छा ऐसी होगी तो साला को अच्छा पजा लें, बेचारे बोले भी तो क्या बोले, डर तो लग रहा था कि सर यहीं फोड़ देंगे, तो पहले फूटे टूटे लेने और नहीं पजा दिया। तो राम जी की इच्छा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्थिति ऐसी थी कि आज गए हुए 6 साल हो जाते हैं। फिर आप कितना भगवान ने क्या हिसाब किताब लिख के भेजा वापस। उस दिन आप लोग समझ में आ गया, जो घटनाक्रम देखा, बिल्कुल मृत्यु बोलते ना कि बिना मिले स्वर्ग ना, बिना मरे स्वर्ग ना दिखे, तो बिल्कुल ऐसा पास से देख के आए, एकदम नजदीक से। डॉक्टर लोग कह रहे हैं इसका, तो मेडिकल वाला बैठा हो बच्चा पढ़ने वाला, कहते ब्लड प्रेशर, बीपी इसका मात्र 28 से इसका बचना संभव नहीं, और बच भी गया तो याददाश्त जाएगी या शरीर की कोई एक साइड बैठ जाएगी, पैरालिसिस लकवाग्रस्त हो सकता है, दिमाग हो सकता है खराब, या फिर क्या बोलते हो जीवन भर बेहोशी में पड़े रहो, कोमा कामा क्या से बोल दिया करो पंडित जी, यार हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम जमाई उठा के बोल दिया करो, कोमा कोमा ऐसा बोल रही, कोमा कोमा बोलते हैं। अब इंदौर है तो इनको मालूम अच्छा है, तो वो उस पर चले जाएगा। हमने सुना डॉक्टर यार तो, मतलब अपन गए, अपन देखा आँख खोल के तो हॉस्पिटल था दिखे, सब लाइट वाइट दिख रहे हैं। मैं क्या स्वर्ग है कि मेरा के पहचान में नहीं आ रहा, अपन लगा अपन ऊपर आ गए, हम ढूंढू में क्या भगवान मिलता है कि यमराज मिलता है। आँख डर भी लगे, आँख खोले देख लिया, कहीं नहीं धरती इस पे भैया है, तो मृत्यु लोक दिख रहा है। अंदर सब एहसास हो रहा है। फिर तो बोला याददाश्त जाएगी, अपने नाम याद किया, कुछ चाचरा के राम मंदिर के आसपास लोगों को याद किया, एक हमारी मौसी बैठी है, उनको मौसी बोलते, उनको भी याद कर लिया कि हाँ सही साठ है अपना लगा, और मेमोरी कार्ड भी सही साथ चल रहा है। फिर यार अब क्या बोला, बोला कामा माम जाएगा, तो वहाँ तो गए नहीं, मरेगा तो वो भी हुआ नहीं। बोले एक शरीर साइड बैठेगी तो अपन धीरे धीरे ऊंचा हाथ पैर सब चारों चला के देखे, उड़ के देख लिया, मतलब वहीं वहीं धीरे धीरे ठोकाल पिटाल पट्टे पड़े तो देखा सब सही साठ लाइन है। विश्वास हुआ कि वाह परमात्मा, ये राम जी क्या मर्जी क्या इच्छा। वैसे हमारे कुछ मित्र कल घटना सुना रहे थे, बेचारे गई है खाटू बाबा, बहुत प्रेमी है, गए, अब थके थकाए थे, गाड़ी थी और 5-7 लोग थे, कितने थे वो कल संख्या बराबर याद है। रात को 1 बजे घटनाक्रम, उनकी सत्य घटना को उन्होंने प्रकाश डाला। तो ये निकले हमारे जो भैया जो गाड़ी चलाते हैं, बड़े फास्ट ड्राइवर कहे जाते हैं, सब बाकी तो पीछे बेचारे झपकियाँ ले रहे सो रहे हैं, और वो बेचारे चलाए जा रहा। तो भैया ने सोचा कि सब सोए, मैं क्यों नहीं सोऊं, हम भी सोई देखूं। भैया भी सो गए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी किसको दे दी, तू जाने तेरा काम जाने, खाटू वाले को दे दी गाड़ी, भैया सो गए। अब जब भैया सोए तो कहाँ से सोए ना कहाँ उठे, बोले रतलाम टोल टैक्स आ गया, और टोल टैक्स बाद गाड़ी सोता ही जो भी हुआ, ब्रेक लगा, रुकी, डंडा अड़ा हुआ था। बोला कि अपन आ कहाँ गए रे, रतलाम कब आएगा, तो पूछते भैया रतलाम कितनी दूर, बोले भैया पीछे छोड़ा रहे तुम तो।
तब उसने कहा, दूसरे ने 2 झापट लगे, क्या तो सोया हुआ था? बोले आंख लग गई थी यार। जो बैठे हुए हैं अभी भैया, सत्य घटना ताली से समर्थन कर देना। उसमें आप भी थे ना दादा? तो आपने जोर से बजा दी। कल आप तो चले गए थे भोजन करने, उसके बाद उन्होंने कथा सुनाई कीर्तन के बाद। तो क्या परमात्मा की लीला। तो ये क्या भक्तों के कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनसे ये सीख मिलती है कि विश्वासम फलदायक, उनका विश्वास का फल जरूर मिलेगा। अब वो अक्रूर जी आए, पूछा कि ये ले जाना है। यशोदा मैया मना करके भगवान गए ठाकुर जी कन्हैया जी, मैया मेरी बहुत इच्छा है शहर घूमने की, क्योंकि उस समय वृंदावन, गोकुल सब क्या थे, बरसाना, ये ग्राम थे। आज भी गांव है, लेकिन अब शहरों में परिवर्तित हो गए, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। जैसे अभी हम लोग जहाँ रहते हैं, तो हमारे आसपास जो भाई बंधु कहीं पहाड़ों में कड़े पानी, कीड़े अम्बा वगैरह, वो कहाँ उतर के आते हैं सामग्री लेने? चाचरिया। उनके लिए शहर क्या हो गया? चाचरिया। चाचरिया वाले कहाँ जाएंगे खरीदी करने? सिंधवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उनके लिए शहर हो गया इंदौर। तो अपने को इंदौर जाने का मौका मिला, चलो यार जाके इंदौर घूम फिर के आएंगे, आनंद लेके, मतलब मजा घूम फिर के। हाँ, बहुत बोर हो गए होते ना, तो हर व्यक्ति से आगे की ओर बढ़ना चाहता है। अब जिस व्यक्ति का घर चाचरिया में बन गया, पहले था बेचारा कहीं पहाड़ में, कोई रामगढ़ी पड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, और उससे चाचरा में बन गया, बढ़िया से खड़ा हो गया। अब लालच क्या, मतलब लालसा क्या जगी? एक सेंधवा में भी होना। बच्चे पढ़ रहे हैं, रोज स्कूल जाना पड़ता है, सेंधवा हो। सेंधवा हो गया, मान लो बन गया, तो फिर एक इंदौर हो जाए। एक ले रहे थे इंदौर में, प्लानिंग करते, 3 बच्चे हैं, 2 तो कोची गए, एक और कोची जाएगा, तो एक इंदौर में बनवा लेते हैं, कहाँ किराया भरा करेंगे। अब दूसरे रिश्तेदार तो है, इंदौर में छोटा मोटा फ्लैट देख लो। अब इंदौर हो जाएगा तो फिर भावना कहाँ जगेगी? एक बम्बई में भी होना, बम्बई होगा, फिर अमेरिका में भी होना, विदेश में भी हो। अब इसका विदेश में तो क्या, चांद पे भी एक होना, ऊपर मर के जाएगा कहाँ? तो क्या है कि आशा और तृष्णा कहीं बुझती नहीं है। आपने आज भोजन करा पेट भर के, कल 11 थी तो आज दबा के, अधिकतर घरों में दाल बाटी बन गई होगी, है ना? अच्छी भी लगी, मैंने नहीं खाई, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, वहां से बोला तो भी नहीं। तो भोजन कर लिया, तो उस वक्त तो भूख मिट गई, फिर लगता है ज्यादा खाएगा, अब तो खाना ही नहीं। तो 1-2 घंटे शिवम भैया कि आज दबा खा लिया, अब नहीं, अब तो आवश्यकता नहीं है कि कितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे आए, एक रात सुबह से उठे फिर भूख लगाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति की तृष्णा भी है। भोजन से तात्पर्य इसलिए उठाया कि ये कहानी ये बताती है कि हमारे अंदर भी जो है भाव, वो कभी भूख, आस, तृष्णा मिटती नहीं, चलती रहती है कि आज ये करा, फिर आगे वो करूँ, फिर ये पाया तो वो पालू, वो पाया तो वो पालू, वो पाया तो आगे बढ़ते जाऊं। तो कहा मैया हम भी घूमना चाहते हैं, हमको जाने दो। तो कहा ठीक है। मैया ने अनुमति दी, बाकी देख कर नहीं जा तो लौट के जल्दी, बस मैया गया और आया। क्या कह रहे हैं? गया और आया। मैया कुछ प्रकार कहकर भगवान जाने का तैयारी चालू करते हैं। तैयारी हुई, अक्रूर जी दोनों भाइयों को लेकर जा रहे हैं। अम्मा के आंखों से आंसू की धार बह रही है। जिस मैया ने कन्हैया कभी थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा नहीं हो, जैसे अभी जो बच्चे, जो मैया हैं बैठी हैं, जिनके बच्चे चाचरिया में ही पढ़ रहे हैं, उनके सेंधवा जाते बेचारे सुबह से वो टिफिन मात्र रोने लग जाएगी, सेंधवा जाएगा ना, शाम कब आएगा? क्या हो गया? कहीं नहीं, वो छोरो पहली बार स्कूल जा रही, छोरी पहली बार जा रही। अब वो मैया का बेटा फिर सेंधवा के बाद कहीं पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए इंदौर चला जाए, क्या फिर साल भर 6 महीने में एक बार आएगा? कितना बुरा लगता है ना। रोज उसको शाम को फोन पे, आजकल तो अच्छा आ गया वीडियो कॉल, पहले कहाँ थे ऐसे मोबाइल सिस्टम। मैया ने भेज दिया, भगवान भी रवाना होने लगे। वहाँ से मैया रोई रही, रवाना हुआ, भगवान से पहले गोपियों से मिल लूँ। गोपियों को पता लगा, सबके सब गोपियाँ आके रथ के सामने खड़ी हो गई, तो हमारे कन्हैया को नहीं ले जा सकते। भगवान उतरे, गोपियों को समझाया, चिंता मत करो, जल्दी वापस आऊँगा, थोड़ा सा कार्य है, कुछ जीवन का उद्देश्य है, थोड़ा निपटान दो, समझाया। गोपियों ने भी माना। फिर भगवान आगे बढ़े। अब सब गोपियाँ सिर्फ वृषभानु, लली, राधा रानी सामने नहीं है। भगवान की नजर ढूंढ रही कि सब तो वो मिलने क्यों नहीं है। भगवान फिर आगे बढ़े, चलते गए, रथ चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे राधा रानी दूर ऊपर से पहाड़, थोड़ी छोटी शिखा पर कहीं वृक्ष के नीचे में बैठी हुई तने में, और राधा रानी के बाल, घूमने वाले बाल देखकर भगवान को हुआ गया कि वहीं है राधा ही। भगवान रथ रुकवाया, भगवान स्वयं गए,
राधा रानी की आंखों में आंसू बह रहे थे। अरे तुम मिलने नहीं आई, सब तो मिलने आई, मैं मिलने आकर तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनना चाहती कन्हैया। तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम अब जा रहे हो तो कब आओगे मुझे ये पता है, कि आओगे नहीं आओगे क्या होगा मुझे सब मैं जानती हूँ। जब ऐसे भाव राधा रानी ने प्रकट किए और भाव प्रकट करते हुए राम मैया कन्हैया फिर आगे बढ़े, समझाया, लेकिन मन में ये भावना रही। एक बार राधा रानी ने कहा कन्हैया देख लो मत जाओ नहीं तो। तब कन्हैया ने उसी दिन भगवान ने अपना एक संकल्प लिया और अपने कमर से बांसुरी निकाली, कहा राधे जब जब मेरी याद आए, ये तो समझो ये मतलब मैं ही, मेरे प्राण ही, तो अपने पास रख लो। और भगवान ने उस दिन से बांसुरी को हाथ नहीं लगाया, ऐसा कहा जाता है प्रसंग में। मथुरा गए तो भगवान ने बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। बांसुरी राधा रानी को देखकर भगवान बैठ गए, रथ में रवाना होते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा जैसे ही पहुंचे तो वहां पे तो सब तैयारियां चली रही थी। उसने पूरी योजना बना के रखी थी कि आते के साथ इनका समापन कर दिया जाए, इनका नमो नारायण कर दिया जाए। अब समापन करने की इच्छा से, भावना से तैयारी सब हो चुकी थी। भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं, हमारे जजमान को यहाँ उपस्थित है क्या, मतलब जोड़े तो हैं, भाभियां तो मैया तो बैठी हुई है, भैया उन गायब है। सुरेन भैया या शिवराम भैया कोई भी एक आगे आ जाओ। अब टाइम पर यहाँ बिठा तुमको तो मालूम पड़ेगा, ढूंढा करेंगे। ठीक ठीक, थोड़ा आपका काम पड़ेगा कंस को ढूंढने में। तो भगवान ने जैसे प्रवेश किया, द्वार पर ही एक धनुष टंगा हुआ था। और उस धनुष की एक खासियत थी कि वो कंस का, अगर धनुष को तोड़ दे तो समझो वो कंस का काल आ गया। कंस ने इसीलिए उसको टांग रखा था मथुरा के द्वार पर, अपने किले के द्वार पर। भगवान ने धनुष को हाथ लगाया, धनुष हाथ लगाते ही टूट गया। जोर से गर्जना हुई, आवाज आई। कंस को यह पता लग गया कि अब मेरी मृत्यु, मेरा काल प्रवेश कर गया है। इसी प्रवेश करते हैं तो वहाँ दो मल मतलब बड़े योद्धा खड़े हुए थे। भगवान से युद्ध करने लगे। बलराम भैया ने कहा कन्हैया इनको मैं देख रहा हूँ, तुम तुम्हारा जाओ, तुम्हारा काम करो। तो उन्होंने युद्ध किया, उनको उनका उद्धार किया। भगवान ने आगे बढ़े, उसने पहले मतवाले हाथी जिनको मदिरा इत्यादि पिलाकर उनको मनमस्त किया हुआ था, नशे में मस्त थे वो, उनको भेजा। उनसे भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने उनका भी नमो नारायण किया। भगवान आगे बढ़ते बढ़ते राजा कंस के, महाराज कंस के दरबार में पहुंचते हैं। कंस ने वहां भी उनके ऊपर कई योद्धाओं को, कई माया वीरों को छोड़ा, राक्षसों को छोड़ा, लेकिन भगवान ने सबसे युद्ध किया, सबको हरते मारते करते भगवान आगे बढ़ते रहे। आखिर में बलराम ने कहा भैया बहुत हो गया, लीला बहुत हो गई, अब तुम इनका उद्धार करो, मैं इनका संभालता हूँ। बलदाव भैया सभी को संभाला, भगवान को भेजा सीधा कंस के पास। अब कंस उतरता है भगवान का और कंस का मल युद्ध होने लगा। दोनों में बड़ा ही धुआंधार युद्ध होता है। युद्ध होते 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 कंस मर्दन होगा। भगवान ने उसकी छाती पर बैठ गए। भगवान ने छाती पर कई वार किए, हाथों से, मुक्कों से, मुट्ठियों से वार किया। भगवान का हाथ है, लेकिन जब भगवान देखा, फिर तो बलदेव ने इशारा किया, बोले भैया बहुत हो गया, लोगों के पास समय नहीं चाहते सुनने का, बोर हो जाएंगे, कलयुग आएगा तो कथा को मत खींचो। भगवान उठाए अपनी मुष्टि का, बलदेव ने इशारा किया कि इसकी खोपड़ी ही फोड़ दे, दिमाग ज्यादा चलता था। उठाया हाथ और लिया और दिया, आवाज आई खोपड़ी फूटने की। प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार भी किया। अब भगवान तो वहीं बस गए, मतलब उद्धार किया। तो भगवान को सब लीला पता लगी गई थी कि अब मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या के लिए आया हूँ।
तो कंस के जो पिता थे उग्रसेन जी महाराज, वो भी बंदी बने हुए थे, उनको मुक्त करवाया। उग्रसेन महाराज ने पूरी कथा सुनाई कि तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र हो, तुमको इस प्रकार वहाँ भेजा गया था। भगवान तो खुद सब पता था, फिर भी भगवान जाते हैं, उस कारागृह में प्रवेश करते हैं, सारे दरवाजे खुलते हैं। भगवान गए अपने मैया जिसने जन्म दिया था, उस माता उस पिता का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदन किया। माता ने जब से भेजा था पहली बार अपने पुत्र को देखा जन्म देने के बाद, सोचो कि वो समय कैसा रहा होगा, अंदर से रोम खड़े होते हैं कि उस सीन की जिस बात है, बच्चे को जन्म दिया और देखा ही नहीं, वो खुद ही उसको अपने मौत के में डाले, जाओ लेके जाओ। भगवान वासुदेव जी खुद लेकर रवाना होते टोकरी में लेकर के, साहब जो देखा था इतनी यमुना बह रही है, वो सब पार के छोड़ के आते हैं और वापस आते हैं। सब लीला हुई थी जब से लेकर आज वो बालक 7 वर्ष से ऊपर की आयु भगवान की भी, जब कंस का मर्दन किया था 7 वर्ष की आयु में। आज अपने 7 साल के बच्चे ढंग से बोलना भी नहीं सीखते, भगवान ने ऐसी उनकी लीला थी। तो उस कंस का मर्दन करने के बाद वासुदेव मैया देव को छुड़वाया, उग्रसेन जी महाराज को छुड़वाया। उग्रसेन जी महाराज को भगवान ने वहाँ का राजा नियुक्त किया, लेकिन मैया ने कहा अब तुम वापस नहीं जाओगे, क्योंकि तुम वहाँ बहुत रह लिया, समय हमारे साथ भी रहो। तो भगवान वहीं रहने लगे, उधर जाना मामला गड़बड़ हो गया। अब कुछ समय रुकते हुए अग्रसेन जी ने और वासुदेव ने सोचा कि उनको शिक्षा भी दी जाए। अब ये खेल कूद में ही रहा, अब वो माता पिता बच्चे ने बच्चे कुछ योग्यता गिराई जाए, कुछ शिक्षा दी जाए। शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल भेजा जाता है। भगवान पढ़ने कहाँ आए थे बताओ? उज्जैन पांसेमल आश्रम, क्या बोले संदीपनी, अब मेरे को सुना है पांसेमल आश्रम में, ये कहाँ है? हाँ मेरे साथ में गए थे ना, चलो याद है मतलब। तो कहाँ है? संदीपनी आश्रम उज्जैन। और आज भी वहाँ गुरुकुल भगवान के नाम से चल रहा है। और आज भी कोई व्यक्ति कोई बच्चे ऐसे हों जो पढ़ाई में कमजोर हों, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हों, कभी ऐसे समय मिले आप उज्जैन जाते ही हो, महाकाल के दर्शन करते हो, लौट कर आ जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो काल भैरव एक प्यालो पिलैया वहाँ, तो उसमें एक प्याला अपन को भी घटकाने को मिल जाए, ये सोच के चले जाते हैं। तो कहा सब जगह जाओ, सब भगवान अच्छी बात, लेकिन शांतिपनी आश्रम जरूर जाना और उस बच्चे को लेकर जाना जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, लेकर के जाओ, वहाँ दर्शन करवाओ। जहाँ ठाकुर जी पढ़े अगर वो उस स्थान में पहुँच जाए, उसकी रज मिल जाए, सोचो भाग्य बदल जाए। आज ये सारी चीज़ें जहाँ भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, जिस तालाब में ना उस सब चीज़ें, वृंदावन नहीं जा पाओगे कोई बात नहीं, उज्जैन ही अपने नज़दीक है, सुबह गए शाम को घर, ऐसा है, ज़्यादा दूर तो नहीं है ना। तो जाके वहाँ पे लगता है उस आश्रम में घूमते हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे और उनके परिवार के साथ हम लोग गए थे, ऐसा लगता है कि उज्जैन नहीं है वृंदावन ही है। आश्रम के अंदर ये लगता ना एहसास कि वृंदावन ही आ गए, ठाकुर जी साक्षात मर रहे हैं। उस शांतिपनी आश्रम में भगवान को भेजा गया शिक्षा ग्रहण के लिए। भगवान ने वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करी। भगवान ने वहाँ 1 वर्ष से ही शिक्षा ग्रहण करी। दिमाग देखो, 1 साल में सारे शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया, जो जो चाहिए था वो सब ग्रहण करा। 1 वर्ष में करने के बाद वो राजा इधराज द्वारकाधीश बने। तो वो सोचो उस गुरुकुल का महत्व क्या होगा। भगवान वहाँ 1 वर्ष रहे, भगवान ने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी और वहीं पर भगवान की मित्रता हुई। एक ब्राह्मण बालक जिनका नाम था सुदामा, सुदामा जी से मित्रता होती है। एक दिन क्या होता है, भगवान को बड़ी ठाकुर कृष्ण भगवान को सुदामा जी को भूख लगी, गुरु माता के पास गए, गुरु मैया गुरु माता भूख लगी है, कुछ भोजन करवा दो। मैया ने कहा, रसोई में जाके देखा आज भोजन तो है ही नहीं, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई, भोजन बन नहीं पाया है। तुम दोनों क्या करो, थोड़ा वन चले जाओ, कुछ लकड़ियाँ ले आओ, उसमें फटाफट मैं भोजन तैयार कर देती हूँ, जाओ बेटा। अब दोनों भाई जाने लगे, भूख का बोल के जा रहे थे। तो गुरु माई को भी लगा भैया भले गुरु माता, लेकिन है तो माता, कि बच्चे को भूखा कहे जाने तो घर में क्या है। देखा आश्रम में तो एक पोटली थी, इसमें चने थे, वही दे दिए। रास्ते में दोनों भाई मिलके बैठ के खा लेना बांट के, और जा करके लकड़ी लेकर जल्दी आओ। और दोनों वन में जाते हैं, शाम का समय था, संध्या होती ही रात्रि हुई और थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाया, हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और धीरे धीरे रिमझिम बारिश प्रारंभ हुई। अब भगवान ने कहा
सुदामा जी से, मित्र एक काम करते हैं, आज अपन रात्रि यहीं कहीं अपने पिता का जा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि रात्रि का समय है, जंगल का माहौल है, जानवर क्या क्या पशु ये मिलेंगे। ठीक है मित्र, सुदामा जी ने बात मानते हुए एक वृक्ष पर दोनों ने अलग अलग, दोनों वृक्ष पर दोनों चढ़े, दोनों पास ही पास, दोनों डालियां पकड़ जहाँ गीले ना हो इसे थोड़ा सहारा देखकर वहाँ पे रात्रि बिताने लगे। अब रात्रि भर रुकना था। थोड़ी देर बाद सुदामा जी को भूख लगी, कमर में हटलत याद आया चने हैं, पोटली खोली, थोड़ा 2-4 तो खा के देखूं, 2-4 चने खाए, अच्छे लगे। जब भूखा इंसान होता है ना वो सब अच्छा लगता है। कभी देखना जब भूख बहुत जोर से लगी हो, घर में चटनी रोटी भी होगी तो अच्छी लगेगी, और भूख नहीं हो तो धर्म पत्नी अच्छा भोजन ही बनाएंगी ना, पतिदेव कमी निकालेंगे, अस्सी का ही बढ़ेंगे। नमक तेज कर दी, मिर्ची तेज कर दी, ऐसा नहीं बनाना था। मतलब भूखा हो तो सब अच्छा लगे, भूख नहीं हो तो जमाने भर के अन्न का तिरस्कार भी ना करना। जो भोजन की थाली सामने आ जाए उसको प्रेम से ग्रहण करो, ये बोलो अन्नपूर्णाय नमः। क्योंकि आज भगवान तूने इस योग्य तो बनाया कि हमको मिल रहा है, कहीं तो बेचारे ऐसे बैठे को मिल ही नहीं रहा है, कहीं ऐसे हैं। देखते हैं हम खुद ही बाहर जब जाते हो तीर्थ स्थानों में कहीं, तो कितने भिक्षुक जो मिल रहा है सूखा रूखा सब जो डालते वही खा रहे हैं। भगवान इतनी स्थिति है कि हम पेट भर के अच्छा स्वादिष्ट मन चाह भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम क्यों दुख मनाएं, हम क्यों दुख करें। इसी प्रकार सोचकर सुदामा 2-4 चने खाते जा रहे हैं। अब खाने की आवाज आई, कृष्ण ने पूछा, अरे मित्र कुछ खा रहे हो क्या? अरे बोल नहीं नहीं मित्र, वो तो क्या थोड़ा बारिश में गीला हो गया, अब ठंडी लग रही है तो दांत कटकटा रहे हैं, दांत कटकट कर बजा रहे हैं, कुछ नहीं खाया। ठीक है, भगवान से झूठ बोले, जबकि जो गुरुकुल में बैठे हुए गुरुजी हैं वो सब देख रहे हैं। गुरु को सब पता है कि आज सुदामा ने अपनी दरिद्रता को जीवन में उतार लिया, और तब से ये नियम चला आ रहा है। कल मैंने पूछा था आपसे कि भोग कितने लगाते हैं, तो कई ने कहा कि नहीं लगाते, बहुत सुनिए का नहीं लगाते, लेकिन ये भी नियम लेके जाना, बोला एक चीज सीख के जाना, एक चीज छोड़ के जाना, ये सीख के जाना कि कल जो नहीं लगाते हैं, जो लगाते हैं बहुत अच्छी बात हो, जो नहीं लगाते कल से हम भी भगवान को भोग लगा कर ही खाएंगे। ऐसा ना उनके लिए अलग से बनाओ, लेकिन जो शुद्ध घर बनता है भोग उसी को लगाना, समझ गए। अपन क्षत्रिय लोग तो गड़बड़ भी हो जाती है, वो नहीं। जो देव भोजन है मतलब जो शुद्ध शाकाहारी है, जहां तक कि अपने वैसे भोजन है प्याज लहसुन का भी वर्जित किया गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो कहा जाता है असुरों के रक्त से जो रक्त गिरा उससे से उत्पन्न हुए धरती से, ये भाव है। आज के कुछ भाव ऐसे भी हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि आप देखते हो प्याज को काटने का उसमें थोड़ा पुराना हो जाने दो 1-2 घंटे, कितनी गंदी उसमें बदबू आती है, खाने योग्य लगता है क्या? नहीं। तो भगवान को वो चीज प्रिय है जिसमें सुगंध हो। जैसे आप कोई बाबा के लिए, श्याम बाबा के लिए, कृष्ण भगवान के लिए कोई इत्र लाते हैं, क्या बोले सुगंधित हो, तो वो काम का। कोई फूल चढ़ाते हैं, फूल भी कौन सा चढ़ता है जो सुगंधित हो। ये हमारे दादा गुरु भी कहते थे, अधिकतर हमने देखा मंदिरों में लाल फूल आता है, लाल से कलर का लाल है, उसको कोई सुगंध नहीं, तो वो फूल भगवान को कदापि नहीं चढ़ाए जिस फूल में किसी प्रकार की सुगंध ना हो। जो सुगंध युक्त तो पुष्प हो, गेंदा है, चमेली है, गुलाब है, तो क्योंकि भगवान उसकी सुगंध को सूंघते हुए प्रसन्न होते हैं, तो वो जिस चढ़ाए व्यक्ति को आशीर्वाद दे, ये भाव के साथ पुष्प अर्पण किया जाता है। तो भोजन का भोग लगाया जाता है। अब वो चने खा रहे हैं, इस प्रकार थोड़े थोड़े करते, थोड़ा सा खा लो में सारे चने समाप्त हो गए। अब प्रातःकाल हुआ, सब नीचे उतरे। जब उतरते हैं झाड़ से दोनों भाई, दोनों मित्र, तब भगवान ने कहा सुदामा बड़ी भूख लगी भैया, आपको थोड़े चने दे दो, रात भर भी हो गया यार, भूखे भूख तो मार दिया। तब भगवान सुदामा ने प्रेम से मित्र क्षमा करना, रात्रि में भूख लगी मैं ही खा गया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, लेकिन घर जाए क्या बोलोगे आश्रम में गुरु माई को कि हम दोनों मित्रों ने मिल बांट कर खाए हैं, वहीं मत बोलना कि तुम अकेले खा गए, ना गुरु जी नाराज होंगे, गुरु माई को दुख होगा, तो क्या बोलोगे दोनों मित्रों ने खाया। ठीक है। अब भगवान को पता था
गलती तो कर बैठा है। इस कथा के पीछे एक कथा और छुपी हुई है, अगर सुनी हो तो। उसका ये प्रसंग ऐसा कुछ संत महात्मा कुछ ज्ञानी जन बताते हैं कि जो चने सुदामा जी ने खाए थे, गुरुमाई ने दिए थे, वो चने गुरुमाई के आश्रम के नहीं थे। कोई एक बूढ़ी बुढ़िया थी, तो बूढ़ी अम्मा, उसके घर में कुछ चने पड़े हुए थे। कुछ चोर घुसते हैं रात्रि में और वो चने चुरा कर भगते हैं। वो बेचारी बुढ़िया के पास वही चना बचा था, वही पोटली लेकर वो भागे। तो उस भैया ने श्राप दिया कि दुष्ट तुम ये भी ले गए, जाओ तो खा के तुम जीवन भर दरिद्र के दरिद्र बने रहो। तो वो श्राप उस बूढ़ी अम्मा का आकर लगा था और वही चने उन चोरों को मालूम नहीं क्या करना है। अब वो निकले आश्रम के वहाँ सामने से, वो लगा कि चोरी करके लाए हैं, चने की पोटली पकड़ा के फालतू के पकड़े जाएंगे। निकला, देख रहे चने, दोनों पोटली बांध के चने को आश्रम के वहाँ फेंक दिया। अजय गुरु में सवेरे झाड़ने आई तो उन्होंने उठा, देखा तो बोला कोई आश्रम में चढ़ा के गया है। जैसे यहाँ कुछ लोग अन्नदान रख जा रहे हैं, तो मंदिर भाई कोई चढ़ा के गया, ये भाव के साथ हमने उसको उठा लेना। तो उस पर उन्होंने उठा के उसको भी पोटली खोज दी। और जब उस दिन घर में आश्रम में कुछ नहीं था तो वही पोटली उठाकर दोनों शिष्यों को दे दी कि उसको खा लेना। सुदामा जी भी बड़े, क्योंकि ब्राह्मण का भी गरीब नहीं हो सकता, ये भी कहा जाता है। जिसके पास ठाकुर जी का आशीर्वाद वो कहाँ से दरिद्र होगा, वो तो ज्ञानवान। तो उन्होंने क्या अपने ज्योतिष गणित से ये देख लिया था कि सुदामा जी ने कि ये जो पोटली खाएगा वो दरिद्र होगा, पर इसको मैंने अपने मित्र कृष्ण को खाने दिया तो जो द्वारकाधीश होने वाला है वो गरीबी की दरिद्रता की स्थिति काटेगा, इसका जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वो चनों को चुपचाप ग्रहण किया। इस कथा के पीछे कथा ये भी छिपी हुई है। ये सुनी थी क्या कभी पहले? पता था? किनको पता था? जिनको पता था वो ताली बजा दो, जिनको नहीं पता था वो बजा दो, दोनों मिलके बढ़िया। सब ज्ञानी रहे, मैं कहूँ पहली बार सुने थे, ऐसा सोचते हैं। तो क्या हुआ कि वो चने इस प्रकार उन्होंने इसलिए ग्रहण किए कि दोनों, कि भगवान को तकलीफ ना हो। ये होता है मित्रता, ऐसी मित्रता निभाना चाहिए। जैसे कहा कि मित्र बनाओ, भगवान देखो सब रिश्ते ऊपर से बना के भेजे। कोई चाहता है किसी के हाथ में है कि अपने माता पिता अपने हिसाब से चुन, मतलब वो चुन के जन्म ले, संभव है? तो कैसा होता, सब अंबानी का पैदा होने के सोचते होता ना, संभव नहीं है। तो माता पिता के रिश्ते ऊपर से। अच्छा, एक रिश्ता बचा पत्नी का, वो आपको चुनने का अधिकार जरूर मिलता है, लेकिन वो भी कहा जाता है कि जोड़ियां पहले से ऊपर से बन जाती है। आप लाख माथा ठोक लो, जो लिखे लिए वही मिलेगी, जो लिखा हुआ है वही भाग्य में आएगा। बाद में वो कोसा करते हैं कुछ मैया, बाद में शादी के बाद विवाद कहती है तुमसे अच्छा रिश्ता तो मेरा वहां का आया था, फलाने जगह का, इतना बढ़िया लड़का था। तो श्याम बाबा ऐसा होता है ना, अभी भी काकी जी तुमको ताने मारती है, में से क्या क्या काम नहीं करवाया बोले। जीवन सब उतार चढ़ाव देखे, दुकानें भी लगे गांव गांव बाजार बाजार जाकर। संगीत का ज्ञान होने के बाद बहुत तकलीफ जीवन में आई। इस प्रकार जो है कई मैया दूसरे को ताने मारती है अपने पतियों को, तुम्हारे जीवन में तुम ही लिखे थे। तो भाग्य में जोड़ियां कहता कि ऊपर वाला साथ जोड़ी बनाकर ऊपर वाला ही भेजता है। सिर्फ भगवान ने आपको एक ही स्वतंत्रता दी है, एक रिश्ता आपको बनाने की अनुमति दी, वो क्या है? मित्र। कि आप अपने हिसाब से बनाओ। तो मित्र ऐसे बनाना, और मित्रता में ये भाव होना भी चाहिए कि आपके सुख दुख में हर वक्त वो आपका साथ दे। अगर मेरा कोई मित्र है या मैं किसी का मित्र हूं, उसने कहा कि भैया रात्रि में 11:30 बजे वहां चलना है यार, थोड़ा काम है, मेरा फर्ज क्या बनता है? बहाना बना लूं, नहीं यार सवेरे मंदिर जाना नहीं जवाए। मित्रता किस काम की? तो बोल कहाँ चलना है, चल। ये हो ना मित्रता। अच्छे काम के लिए जाए तो अब कि चलो रात को पार्टी करना, वो गलत हो गया। उसको कोई कष्ट है, उसको तकलीफ है, जैसे मुझे कोई काम पड़ जाए, उस मित्र को कहूँ भैया तेरे को मेरा सा काम करना है, फिर पारिवारिक हो कि वो अपना व्यक्तिगत हो, उसको करना चाहिए। ये मित्रता होती है। भगवान ने अपनी मित्रता निभाई, वैसे ही सुदामा जी ने अपनी मित्रता निभाई। ब्राह्मण देवता ने भी चने खा करके वो दरिद्रता पूरी अपने हिस्से में। देखो मित्रता क्या है, चाहते तो चने भगवान को देगा, ये तो द्वारका, ये तो साक्षात है परमात्मा, ये सब सहन कर लेगा, मैं तो ब्राह्मण बालक, मेरा क्यों नुकसान करूँ? ये वो सोच सकते थे ना। कि फिर उन्होंने क्या कहा, दरिद्रता अपनी ले ली कि मैं दरिद्र हो गया तो क्या हो गया, मेरा मित्र तो द्वारकाधीश बन जाएगा। चने खा लिए, सुबह लौट कर आए, लकड़ियाँ लाई, ये सब कहानी बताई नहीं, काम चलता रहा। 1 वर्ष वहां रहे। एक वर्ष बाद भगवान वापस लौट कर कहाँ जाते हैं? अपने धाम वृंदावन। वृंदावन आए
अब एक दिन क्या हुआ, भगवान वृंदावन में हिलने जो कंस का ससुर था जरासन, क्योंकि कंस को मार दिया गया था तो वो बार बार आक्रमण करता था उग्रसेन जी महाराज पर, और कई बार उसने बहुत नुकसान भी पहुंचाया। अब भगवान सोचते इसका क्या उपाय करें, और उसी डर से हमारे भगवान वृंदावन में ही रह रहे हैं। कई बार युद्ध हुआ, युद्ध में उसको हराया, 17 बार युद्ध में अग्रसेन भगवान कृष्ण ने जरासन को हराया, 17 ही बार युद्ध में हराया था। अति हो गई, भगवान आगे करे भी तो क्या, बार बार आगे आक्रमण करा, और शक्ति ग्रहण करता है और इकट्ठा होता है फिर आक्रमण कर देता है। अब एक दिन भगवान के मन में आया, शाम के समय बैठे हुए थे अपने कक्ष में और देख रहे थे, संध्या काल का समय था, जिसको हम कहते हैं गोधूली बेला। उस गोधूली बेला में क्या होता है, कुछ वृंदावन में ग्वाल बाल थे, गैया चरा कर लौट कर आ रहे थे। उन्होंने देखा भगवान ने अपनी खिड़की में से गऊ की धूल, रज की धूल उड़ रही है। धूल देखकर भगवान को ये भूल गए कि वृंदावन में हूँ मैं, यहाँ का राजकुमार, वो सब भूल गए। मन भाव क्या आ गए कि मैं तो वही मेरा मतलब मथुरा में भूले, मैं तो वही मेरा वृंदावन का ग्वाला ही हूँ और गाय चरा कर लौट कर आ रहा हूँ। अरे मेरी राज सीता माँ, अरे मंगल, अरे मधुमंगल, अरे रुको मित्रा, रुको रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। अरे भैया देर होगी, चलो जल्दी चलो, भैया रास्ता राह देख रहे हो। इस प्रकार वो चिल्लाने लगे, चिल्लाते ये भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, वृंदावन में, मथुरा में हो, वृंदावन में, यही भूल गए। इतना विलाप करने लगे, रोने लगे, जोर जोर से चिल्ला रो रहे हैं। मतलब वो भाव बालक के आ गए। आज उनको अपनी मैया की, अपनी गोपियों की, अपने मित्रों की, सखाओं की, गोप वालों की सबकी याद बहुत आ रही है। अब याद याद में इतना भावुक हो गए, रोने लगे। जब ये बात सुनी उनके मित्र ने, वो आए, समझाया, अरे मित्र क्या हुआ कन्हैया, क्यों रो रहे हो। कहा भैया बात क्या है कि मैं जब से आया तो मेरा वृंदावन लौट कर नहीं गया, क्या करूं। तो बोले चले जाओ, कितनी दूर है, पास में तो है। वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, बड़ी मुश्किल से 15-17 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा दूर तो है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भैया बात ये है कि मैं जा नहीं सकता, तो एक काम करो, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम ही चले जाओ। तुम ही चले जाओ, जाकर समझाओ कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो। मित्र कौन थे, उद्धव जी, तुम बड़े ज्ञानी हो। बोले वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले। यहाँ पे ज्ञान और भक्ति की परीक्षा होती है। उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे उन अनपढ़ नासमझ ग्वाल बाल गोपियों को सबको मैं समझाकर ज्ञान की शिक्षा देकर आता हूँ। ठीक है मैं तो चले जाओ, लेकिन एक काम करो, रुको जरा, जा ही रहे हो तो मेरा ये पीताम्बर ले जाओ, मेरा ये मुकुट ले जाओ, मेरी ये गले की माला ले जाओ। क्यों, क्योंकि इसको देखकर गोप ग्वाले, नंद बाबा, यशोदा मैया, क्योंकि वो दोनों दिखते एकदम एक दूसरे की हम शक्ल दिखते थे, उद्धव जी और भगवान कृष्ण। तो बोले ले जाओ, उन्हें देख के लगा उनको कि कम से कम मैं आया हूँ। ठीक है, लेकर आए, लौटे, रवाना हुए। जैसे वृंदावन पहुँचते हैं, पूछा किसी से गांव के बाहर कि ये नंदराय का घर कहाँ पर है। तो गोपियों ने कहा मथुरा से आए हो, तुमको कैसे पता। बोले मथुरा वाले ही पूछते हैं कन्हैया का घर, बाकी तो यहाँ के पूरे ब्रजवासियों को पता है कि हमारा कन्हैया, हमारा लल्ला, हमारा सखा कहाँ रहता है। तो देखो ये जो नाली बह के आ रही है, एक नाली बह रही है, ये जो जल बहकर आ रहा है, इस जल की दिशा में चले जाओ। इस जल जिस घर में जाएगा वही घर नंदराय का घर है। ठीक है, बोल बहुत अच्छी बात, बढ़ने लगे आगे। सुनो बाकी ये जल को सामान्य जल मत समझना, ये कोई नाली का बहता हुआ पानी नहीं है। ये क्या है, जिन दिन से कन्हैया हमको छोड़कर गया है, उस दिन से नंद बाबा, यशोदा मैया, उस घर के जो सदस्य हैं, उनका रो रो कर ये हाल है कि उनकी आंखों से जो आंसू बह रहा है, वो आंसू बह करके जा रहे हैं।
उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि इतने आंसू कैसे बह सकते हैं। वो अपने को बड़ा ज्ञानवान समझते, ज्ञानी समझते थे। अब उद्धव जी रवाना हुए और पहुंचे कहाँ, नंदराय के भवन में, घर में जाकर देखा, दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा। बाबा ने दरवाजा खोला, कौन? अब उन्होंने जो रूप बतलाया था बाबा का, मेरे बाबा की ऐसी कद काठी है, ऐसा शरीर है, ऐसी पगड़ी बांधते हैं, ऐसा कंधे पे गमछा डालते हो बाबा, उससे पूरा उल्टा निकला। जो कद काठी बताई थी पूरा शरीर सूखा सा एकदम लकड़ी जैसा हो गया था, और सब आंखें धसी हुई, गाल बैठे हुए, कहीं पकड़ा ना, कहीं पगड़ी ना, कहीं गमछा नमछा, कहीं बिल्कुल साधारण सी मुद्रा में। बोलो भैया कौन? थोड़े बाबा थोड़े देख के संकोच में पड़ गए कि तो कन्हैया दिख रहा है। बोले मथुरा से आया हूँ, आपके कृष्ण का मैं मित्र हूँ उद्धव, आओ 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 महाराज। बिठाया। कैसे आना हुआ? आपके पुत्र ने आपके कृष्ण ने कुछ संदेश भेजा है, वही संदेशा देने आया हूँ। अच्छा ठीक है बैठो। अब जल वल पिलाया। बोले बड़ी बहुत धूप में तुम दोपहर में आ गए तो भूख लगी होगी। बोले हाँ भूख तो बड़ी जोर की लगी है। चलो चलो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो व्यवस्था करने आदमी कहाँ जाता है? घर के अंदर चौके में। वो कहाँ गए? घर के बाहर। उद्धव जी को लगा कि बाबा पागल लगा तो नहीं, वो सटिया तो नहीं गए हैं, भोजन लेने के लिए व्यवस्था करने बाहर क्यों जा रहे हैं? घर में जाना चाहिए। जब वो गए, उनका जाना हुआ तो दो थोड़ा उठ कर देखा तो रसोई घर सामने था, उस पर लिखा था रसोई घर। वहाँ जाकर देखते क्या रसोई घर में पूरा अंधेरा है और बड़े बड़े जाले लटक रहे, ऐसा कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। जब से कन्हैया गए तब से रसोई में चूल्हा नहीं जला था। जो कोई आकर बाहर से थोड़ा बहुत सूखा रूखा के खिला दे, समझा बुझा के मैया बाबा वही ग्रहण कर ले, बाकी रोते ही रहे। सब जो राजा था वो सब समाप्त हो गया। मतलब इतना प्रेम भगवान से। फिर भी भगवान की याद में इसलिए आंखें और शरीर जीवित है, कभी ना कभी तो हमारा कन्हैया आएगा। अभी बात जब ग्वालों गोपियों को पता लगी कोई मथुरा से आया है, गोपियां चर्चा करती, बोले कौन आया मथुरा से? बोले कोई आया है, कृष्ण का मित्र है। अच्छा क्या लेने आया है? सोचता बोले कन्हैया ने पहुंचाया हो। तो काहे के लिए? जा गोपियों को कलीजे लेके आ जा, उनके दिल लेके आ जा। वो क्या करेगा? उसके मामा की मृत्यु हुई है, उसमें श्राद्ध कर रहा होगा। वो राक्षस था कंस, उसका उसको हमारे कलीजे चाहिए, तो दे देगी? बोले हाँ दे दूंगी। बोले क्यों? बोले कोई एक कलीजा तो मेरे कन्हैया के सामने जाएगा तो देखकर पहचान जाएगा मेरी गोपी का कलीजा है। मतलब भगवान के लिए अपने आप के शरीर की भी कोई चिंता नहीं, अर्पण काट कर दे दूंगी, हम ले जाओ। बस कन्हैया के सामने उसके दर्शन हो जाएंगे, मेरा कलीजा उसको देख लेगा तो मुझे उसके दर्शन हो जाएंगे। ये भाव गोपियों में। बहुत ही प्रेम का भाव। बहुत ही प्रेम का भाव से प्रकट करती गोपी अपने बात को। अब इधर समझा दिया बाबा को, समझे नहीं थे। इतने में उठ के क्या होता है कि यशोदा मैया बाहर आई। मैया ने क्या देखा कि कोई बैठा हुआ है, तुम किससे बातें कर रहे हो? देखा तो एकदम बिल्कुल दिखने में हुबहू कृष्ण। अरे मेरा कन्हैया लौट कर आ गया। मैया भी दौड़ी। बाबा ने समझाया कन्हैया नहीं है, कन्हैया का मित्र है, उसका संदेशा लेकर आया है। अच्छा अब इतना बड़ा हो गया, मिलने भी नहीं आ सकता, संदेशा भेजता है, तो वो राजा बन गया। मैया को भी गुस्सा, थोड़ा क्रोध भी माता ने प्रकट किया। तब वो समझा रहे हैं। तब उन्होंने कहा उद्धव जी ने कि देखो मैया, कन्हैया कोई खुदगर्ज नहीं है, वो आज भी आपको तुमसे पहले कहा था मैंने कि पीछे बातें मत करना। वो इतना खुदगर्ज नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो आज भी तुमको उतना ही याद करता है। मैया सुनो, एक बार देवकी मैया ने उसकी थाली में दूध से बनी मिठाई परोस दी, गोरस से बनी हुई, तो उसने थाली छोड़ दी। वो क्या कहता है कि मैया आज के बाद मेरी थाली में गोरस से बनी मिठाई मत रखना। और मैया ने तुम्हारे लिए एक संदेशा पहुंचाया है कि यशोदा जब भगवान लौटकर वृंदावन गए थे तो यशोदा मैया, तब देवकी मैया उनसे एक बार मिलने आई, उनसे पूरा जाना कि तेरे कन्हैया को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं। तो उन्होंने जो बताया था कि बहुत ही चंचल है, घर में टिकता ही नहीं, अधिकतर बाहर ही घूमता है, लोगों को परेशान करता है, मटकियां फोड़ता है, माखन चुराता है, बहुत चंचल भाव है। जब यहाँ देखे सब उल्टा ही है, यहाँ तो घर से बाहर जाता ही नहीं। तो उन्हें बोला इसको खाने में 8 बार, दिन में 8 बार भोजन करता है, दिन में 1 बार बड़ी मुश्किल से भोजन करता है, और भोजन को स्वाद लेकर नहीं करता, जो मिल जाए वही खा लेता है, बोलता भी नहीं। तो उन्हें जो बोला सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। तो
बात क्या है? उन्होंने बताया कि मैया इसमें इतना परिवर्तन आ गया कन्हैया में, आपके प्रेम में वो भी इतना व्याकुल है, पर क्या करे, कुछ बंधन इसलिए नहीं आ सकता। मैया ने ये बात सुनकर मैया पुनः बेहोश हो गई। बाबा उठा कर ले गए, अपने कक्ष में सुलाया। बाबा ने कहा देखो उद्धव, जितनी देर तक ये बेहोश है उतनी देर शांत रहती है, जहाँ उठती है फिर विलाप चालू कर देती है। जब तक सोइए तो ये अच्छा है, उठी के फिर इसका विलाप होना चालू हो जाता है। तो जो है चिंता मत करो, जरूर वो आपको आएगा। मिलने से समझाया और बाबा से, बाबा आप जिसे पुत्र पुत्र कर रहे हो ना, वो पुत्र नहीं है, वो तो परमपिता परमेश्वर है। कौन समझा रहे? उद्धव जी। अच्छा, बोले हाँ, वो जगत का पालनहार है। अच्छा ऐसा? बोले उद्धव, मैं तुम्हें कोई ज्ञानवान पुरुष समझा था, बालक समझा, तुम तो बड़े मूर्ख निकले। तो मुझे कह रहे हो कि परमात्मा है, परमेश्वर है, परमेश्वर सबका पालन पोषण करता है, भोजन देता है, और ये तो भोजन के लिए इसको मैंने बिलकते हुए देखा है मैया के पास, ये कहाँ से परमेश्वर हो गया? तुम जिसकी परमात्मा की बात कर रहे हो वो अपने मेरी जूतियों को अपने सिर पर रखकर मेरे पास आता था, बाबा जूतियां पहनो। तो कोई परमात्मा अपने माथे पे कोई जूते रख के घूमता है क्या? कहाँ से परमात्मा परमेश्वर हो गया? कई प्रकार के बाबा ने उदाहरण दिए, बाबा सुनने को तैयार नहीं। कई समय मतलब कई दिन बीत गए, समय पता ना कितने दिन निकल गए, उनको समझा के देख लिया। उद्धव जी बाहर आते हैं, वहां से रवाना होएगा, वृंदावन में घूमे, गोपियों को समझाया, गोपियों को समझाया, ग्वालों को समझाया, वो भी समझने को तैयार है। सब भगवान के प्रेम में इतने विहल हैं, गोपियां इतने भाव मुक्त है। उस भाव को एक बेटी जब ससुराल से जाती है, मायके से ससुराल जाती है, उसको कितना दुख होता है, आप इसको कल्पना करो। अगर भाव समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने अपनी शादी की विदाई याद कर लो, तो भाव समझ में आएगा कैसे भाव हुए थे। चाहे वो माता राम के जीवन के आज 50 वर्ष बीत गए हों, तो अपने यहाँ ससुराल में बच्चे बड़े, फिर जब विदा हुए थे तब क्या भाव थे। हेलो हेलो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी बेटी हमसे विदा हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको पराया धन समझकर बेटे और बेटी में फर्क करते हैं और बेटी को बोझ समझने लग जाते हैं।